जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका भी पेपर 22 फरवरी को हिंदी का है तो आज के इस वायरल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देखकर जाना। सेम ऐसा ही आपका पेपर आएगा और आज के इस मॉडल पेपर का यदि आप पूरा सॉल्यूशन देख लेते हो तो आपका भी हिंदी में 70 में 65 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आज के वीडियो में बेहतरीन तरीका बताएंगे कि हिंदी की कॉपी टॉपर के जैसे कैसे लिखना है, सेम टॉपर ऐसे ही लिखते हैं और इस वायरल मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन भी आपको बताने वाले हैं जिससे आपका 70 में 65 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक जरूर देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इससे आपका 70 में 65 नंबर आराम से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें इधर पलटेंगे तो इसमें आपका आता है सबसे पहले खंडवा यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न को कौन कौन सा सही आंसर होगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, पंच परमेश्वर के लेखक प्रेमचंद्र जी है, जयशंकर प्रसाद का नाटक क्या है, लहरों का राजहंस नहीं है। अभी बताऊंगा, जस्ट इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपको क्लियर करा देता हूं, ठीक है ना। अपनी खबरात्मक कथा है, पांडे बेचन शर्मा। उग्र की भूषण किस युग के कवि है, तो रीति काल के हैं। ललित लालाम के रचनाकार है तो मतीराम है, ठीक है ना। यशोधरा किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की। आंगन के पास द्वार सहितानंद वत्स्यानंद की। दीपशिखा काव्य संग्रह है महादेवी वर्मा की। और यहाँ पर कर्णुरस का स्थायी भाव शोक होता है। चरण कमल बंधो हृदय में उपमा अलंकार, रूपक अलंकार है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद यहाँ पर यह समधिक छंद, इसमें 4 चरण होते हैं, 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पर्यायती होता है। तो ये रोला छंद का है। अच्छे से इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अभी जस्ट आपको गुणात्मक प्रश्न भी बताऊंगा कि कैसे लिखना है। उसके बाद पर्यावरण में प्रयुक्त उपसर्ग है, परि उपसर्ग। यहाँ पर महानता में कौन सा प्रत्यय, ता प्रत्यय। सुख और दुख में समास है, द्वंद्व समास। इसमें कौन सा अग्नि का प्रवाची नहीं है, अनिल नहीं। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद अभी प्लस उदय है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन मधुना हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। पठिष्यता धातु का रूप वचन एवं पुरुष है तो द्विवचन और मध्यम पुरुष हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आपको दिखाते हैं खंड ब वर्णात्मक प्रश्न। देखिए इस पर कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है। ऐसे ही लिखोगे तो आपके भी देख सकते हैं इस बच्चे की तरह 70 में 69 नंबर मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो। देखिए सबसे पहले खंड ब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो खंड ब यहाँ पर अच्छे से हेडिंग बना देंगे और इस तरीके से अंडरलाइन करके और इस तरीके से बना देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे वर्णात्मक प्रश्न। अच्छे से इस तरीके से हेडिंग बनाओगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ ये टॉपर की कॉपी है। उसके बाद प्रश्नोत्तर एक हम कर रहे हैं जो कि गद्यांश वाला है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर एक और ब्रैकेट में लिख देंगे गद्यांश, ठीक। इसी प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ये आपका गद्यांश दिया गया है तो इसमें सबसे पहले ये आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द संकेत में लिख देंगे। ये आगे का 2 शब्द हमने लिख दिया और ये बाद का 2 शब्द लिख दिया। इसी तरीके से आपको संकेत लिखना है। उसके बाद संदर्भ आप ही लिख ही लोगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक पाठ से लिया गया, इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। और उसके बाद इस चीज का आपको व्याख्या कर देना है। तो व्याख्या बहुत ज्यादा आसान होता है। श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि लिखकर और अच्छे से जो भी आपको इसकी व्याख्या हो अच्छे से आप कर देना। इस तरीके से ही आपको व्याख्या करना है और इतने में ही व्याख्या करना है क्योंकि इसके 2 नंबर मिलते हैं। ज्यादा मत लिखना, लगभग 6 से 7 लाइन में ही व्याख्या कर देना क्योंकि इसके मात्र 2 लाइन मिलते, मतलब 2 नंबर मिलते हैं, ठीक। उसके बाद एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा यहाँ पर, तो प्रश्न का भी उत्तर इस तरीके से दे देना कि ममता आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। इस पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद जस्ट इसको पलटते हैं। पलटने के बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 पद्यांश वाला। देखिए प्रश्नोत्तर 2 यहाँ पर अथवा करके भी दिया गया है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, ठीक। अब आपका यहाँ पर आता है प्रश्नोत्तर 2 पद्यांश वाला। पद्यांश वाले में यहाँ पर 6 नंबर के पूछे जाते हैं। ये आपका पद्यांश दिया गया है, इसमें आपका संदर्भ लिखना है और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाएगा उसको लिखना है और यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन सा अलंकार है बताना है। तो देखिए कैसे इसका यहाँ पर संदर्भ लिखोगे। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 और ब्रैकेट में बना दोगे पद्यांश। उसके बाद फर्स्ट डालकर लिखोगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर कविता से अवतरित है। इसी प्रकार से लिखना है। उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर 2 नंबर लिखकर लिखोगे। पूछा गया था श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों निकलने लगे। श्री राम के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और व्याकुल हो रही थी। राजमहल की सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा देखा श्री राम के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। तो इस तरीके से आप लिख दोगे। और उसमें अलंकार पूछा था तो अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा, तो अनुप्रास अलंकार लिख दोगे अच्छे तरीके से। उसके बाद प्रश्नोत्तर 3 आता है आपका संस्कृत गद्यांश। देखिए यहाँ पर संस्कृत गद्यांश, इसमें आपको 2 दिए जाते हैं, एक ही आपका दिया गया है, उसके बाद अथवा करके भी आपका दिया जाता है, दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद आपका 3 नंबर में संस्कृत गद्यांश पूछा जाता है, इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को। तो ये आपका संस्कृत गद्यांश दिया गया है और ये 5 नंबर का होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, यहाँ पर कौन सा प्रश्नोत्तर 3 लिखेंगे, ठीक। और प्रश्नोत्तर 3 का यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे संस्कृत गद्यांश और संकेत में यहाँ पर देखिए इसका भी संकेत लिख देंगे। आगे
का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द। तो यहाँ पर आगे का 2 शब्द से ऐसा नगरी डैश डैश भाषा एवं कारिता लिख दिया। उसके बाद संदर्भ लिखे प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से दिया गया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर संदर्भ लिखना है संस्कृत गद्यांश वाले का और इसकी आप व्याख्या अच्छे से कर दीजिएगा। सेम इसी प्रकार से व्याख्या करनी है, देख लीजिए। इसी तरीके से आप व्याख्या कर दोगे यहाँ पर व्याख्या 5 से 6 लाइन में, तो इसका 3 नंबर आपका मिल जाएगा और इसका 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए ये 3 नंबर प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो अथवा करके ये भी दिया जाता है, तो दोनों में से कोई एक करना है। 4 नंबर में यहाँ पर कराया कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, 5 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर पद्यांश वाला, संस्कृत का पद्यांश वाला कैसे हमने किया है अच्छे से देखिए। यहाँ पर आता है प्रश्नोत्तर 4 और यहाँ पर हमने लिख दिया है संस्कृत पद्यांश ब्रैकेट में। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर संकेत डालेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे, आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द। तो यहाँ पर संकेत में लिखा सर्वे भवन्तु डैश डैश दुख भाग भवे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। इसका अनुवाद सब सुखी हो, शब्दों को रहित हो, सब कल्याण को देखा था, सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी न हो अर्थात कोई भी दुख का भागी न बने। ये आपका जो है इसका संस्कृत पद्यांश का आपका हो गया संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। इसका भी 5 नंबर आपका अच्छे से मिल जाएगा। अथवा करके भी दिया जाता है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, दोनों में से कोई एक करना होता है। उसके बाद प्रश्न उत्तर 5 में अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, 3 नंबर का। ये आपके जो जिला में लगता हो उसी को आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे दिए गए हैं, जो आपके जिला में लगता हो उसी को लिख दीजिएगा। ठीक, तो देखिए इन्होंने कौन सा वाला किया है ये भी देख लेते हैं और कैसे लिखा है, कितने में लिखा है ये भी देखना जरूरी है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर 5 इन्होंने लिख दिया, उसके बाद लिखा ब्रैकेट में खंड काव्य। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कौन सा वाला किया है अच्छे से देख लीजिए। ये 6 का दूसरा वाला किए हैं, यानी कि 6 का दूसरा वाला कौन सा है, यहाँ पर देखिए कौन सा है, 6 का दूसरा वाला। यहाँ पर कुंती का चरित्र चित्रण वाला, कुंती का चरित्र चित्रण इन्होंने किया है। 6 का ये कौन सा वाला किए हैं, 6 का ये पहला वाला किए हैं, ये दूसरा नहीं है, ये पहला वाला है। ठीक, तो 6 का फर्स्ट वाला किए हैं और देखिए 6 के फर्स्ट वाले में खंड काव्य के आधार पर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। दोनों में से कोई एक करना है, तो इन्होंने फर्स्ट वाला कर दिया। अब देखिए इसको कैसे लिखा, प्रश्नोत्तर 5 लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में खंड काव्य लिख दिया और कुंती का चरित्र चित्रण इस तरीके से लिख दिया। कविवर्ष केदारनाथ मिश्र प्रभा द्वारा रचित खंड काव्य के कुंती प्रमुख स्त्री पात्र है, इसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषता। इसी तरीके से आपको लिखना है। हेडिंग जरूर बनाना है। देखिए यहाँ पर अभिशप्त माता हेडिंग बना दिया, उसके बाद एक दुखिया माँ बना दिया, उसके बाद चिंतित माँ बना दिया। इस तरीके से 3 आपको हेडिंग बनाना है, आपको 3 नंबर आसान तरीके से मिल जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है जो है खंड काव्य को। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए इन्होंने कौन सा वाला लिखा है, जीवन परिचय देखिए यहाँ पर पूछा जाता है प्रश्नोत्तर 6 के क में लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय और जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक का करना है। तो देखिए इन्होंने कौन सा वाला लिखा है, जयशंकर प्रसाद का लिखा है। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद का लिखा है, यानी कि ये 3 नंबर वाला लिखा है। तो देखिए सबसे पहले कैसे हेडिंग बनाया, प्रश्नोत्तर 6 के क लिख दिया और ब्रैकेट में लेखक परिचय लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर लिखा क्या कि जयशंकर प्रसाद 3 नंबर डालकर। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन छोड़कर यहाँ पर हेडिंग बनाना है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपको इसी तरीके से लिखना है। उसके बाद यहाँ ये सारी चीजें बाद में लिखना है। उसके बाद यहाँ पर साइड में आ जाना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है, इसमें नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, दक्षिणा, ये 5 चीजें अच्छे से लिख देना। आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, वरना नहीं लिखोगे तो आपको 4 ही नंबर दिए जाएंगे और ये लिख दोगे तो आपको 5 में 5 फुल दिए जाएंगे। नाम में जयशंकर प्रसाद, जन्म में सन 1889, पिता बाबू देवी प्रसाद, माता मुनि देवी, मृत्यु सन 1937 में और रचना ध्रुव स्वामिनी। और उसके बाद तो ये बाकी की चीजें एग्जामिनर पढ़ते ही नहीं है, इसमें कुछ भी लिखो आपको कोई मर्जी। ठीक, इसमें ये चीज होता है कि जन्म को आपको हाईलाइट कर देना है ब्लैक पेन से, यहाँ पर जन्म स्थान को, पिता माता का नाम हाईलाइट कर देना है, उसके बाद मृत्यु को हाईलाइट कर देना है, उसके बाद लास्ट में एक रचना लिख देना है, इसका 2 नंबर मिल जाएगा और इसका 3 नंबर मिल जाएगा, आपका 5 नंबर फुल मिल जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर 6 के ख वाले में दिया जाता है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। तो देखिए यहाँ पर इधर देखते हैं कौन सा वाला ये किए हैं प्रश्नोत्तर 6 के ख में। तो ये जो किए हैं प्रश्नोत्तर 6 के ख में कवि परिचय यहाँ पर अच्छे से लिख दिया हेडिंग बनाकर और गोस्वामी तुलसीदास जी का किए हैं, यानी कि फर्स्ट वाला ही किए हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट लिखकर गोस्वामी तुलसीदास लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर जीवन परिचय लिखकर स्टार्टिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर लिखने के बाद जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको जन्म, नाम, जन्म, माता पिता, मृत्यु, रचना ये लिख देना अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसी तरीके से सेम इन्होंने लिखा अच्छे से और यहाँ पर जन्म को ब्लैक पेन से, पिता और माता का नाम ब्लैक पेन से, गुरु का नाम ब्लैक पेन से, विवाह जिसके साथ हुआ था उसको ब्लैक पेन से और जहाँ मृत्यु हुई थी उसको भी ब्लैक पेन से लिखा, यानी कि बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा। और लास्ट में एक रामलला नाचू जो रचना है उसको लिख दिया। इनके 5 के 5 नंबर यहाँ पर भी फुल दिए गए हैं। ठीक, चलिए उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में कराया अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया कुछ श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में आया हो, 2 नंबर का है। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 7 इन्होंने लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया श्लोक। श्लोक में क्या लिखा, बंधम मरणम वापि जो वापि पराजय उभयत समूह वीर भाव ही वीरता, अच्छे से लिख दिया श्लोक। इनके 2 नंबर यहाँ पर भी अच्छे से दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर निम्नलिखित में से किन 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब देखिए ये 2023 का पेपर है, इसलिए यहाँ पर 4 नंबर का ये दिया गया है, लेकिन 2000 मतलब कि 24 के पेपर में ये 2 ही नंबर का आएगा, ये 2 ही नंबर का आएगा, ठीक है ना। तो 2 ही नंबर का आएगा। देखिए इन्होंने सबसे पहला ये किया, अच्छे से इन्होंने लिख दिया प्रश्नोत्तर यहाँ पर 8वां और प्रश्न उत्तर लिख दिया। उसके बाद फर्स्ट नंबर किया वीरा किन पूज्यते, पूछा गया तो वीरा वीरेण पूज्यते। उसके बाद 2 नंबर में पूछा गया पादम बिना किन दूरम याति, तो पादम बिना पत्रम दूरम याति, अच्छे से लिख दिया। यहाँ पर भी इनके 2 नंबर अच्छे से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर निबंध आता है, तो देखिए निबंध भी 7 नंबर का आएगा, 7 नंबर इस बार आएगा, और 2 नंबर पीछे के कटे और 2 नंबर यहाँ के कटे। यहाँ के 4 नंबर का आपका पत्र लेखन आएगा यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्नोत्तर में। तो पत्र लेखन कैसे लिखना है, इस पर डिटेल वीडियो, बहुत बेहतरीन वीडियो बनाकर चैनल पर दिया हूँ, अच्छे से देख लेना, आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं कि निबंध कैसे लिखा है ये, और निबंध कैसे लिखना है अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर निबंध प्रश्नोत्तर 9, और यहाँ पर निबंध हेडिंग बना देंगे। उसके बाद आतंकवाद की समस्या और समाधान 2 नंबर में पूछा गया, तो यहाँ पर 2 लिखकर आतंकवाद की समस्या और समाधान इन्होंने लिख दिया। सबसे पहले आपको रूपरेखा बनाना है, रूपरेखा में प्रस्तावना, आतंकवाद का अर्थ, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, भारत में आतंकवाद, आतंकवाद का समाधान और उपसंहार, ये 6 हेडिंग बना देना है। उसके बाद इस तरीके से आपको प्रस्तावना लिख देना है। उसके बाद आतंकवाद के अर्थ में ये लिख देना है, और आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या में अच्छे से लिख देना है इस तरीके से ही। और इसका आपको PDF भी मैं दे रहा हूँ, कहाँ पर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद भारत में आतंकवाद में लिख देना अच्छे से। उसके बाद आतंकवाद का समाधान इस तरीके से लिख देना। उसके बाद उपसंहार में ये चीजें लिख देना अच्छे तरीके से, उपसंहार ऐसे लिख देना। तो बस इसी तरीके से आप इसको लिखोगे तो इसका भी 9 नंबर, आपको 7 नंबर मिल जाएगा अच्छे तरीके से। तो इसी तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखना है, और ये जो है 2023 के पेपर का हमने फुल सोल्यूशन बता दिया अच्छे तरीके से। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है, और इससे मोस्टली क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे भी। तो आज के स्टूडेंट बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।